Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 8 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 24 slot to paper and the set says 8 gymnastics player number 1 through 8 underwent a training camp where they were coached by 3 coaches X, Y and Z. Each coach trained at least 2 players. Y trained only even number player while Z trained only odd number player. After the camp, the coaches evaluated the players and gave integer rating to the respective players trained by them on a scale of 1 to 7, with 1 being the lowest rating and 7 the highest. The following additional information is known. X trained more player than Y. Player 1 and player 4 were trained by the same coach while the coaches who trained player 2, 3 and 5 were all different. ठीक है. Player 5 and player 7 were trained by the same coach and got the same rating. All other player got a unique rating. The average of the ratings of all the player was 4. Player 2 got the highest rating. The average of the rating of the player trained by Y was twice than that of the player trained by X and 2 more than that of the player trained by Z. The player's 4 rating was double than player's 8 rating and less than the player number 5. ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. What best can be concluded about the number of player coached by the Zara? What was the rate of the player 7? What was the rating of the player 6? For how many players the rating can be determined with certainty? Who all were the players trained by the X? ठीक है, एक गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट. आई वोंट से गेम्स एंड टूर्नामेंट बट ये नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेट है जहाँ पे अपने को हर दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. पहला कि कौन सा कोच किस प्लेयर को ट्रेन कर रहा है. दूसरा हमें कौन से प्लेयर के पास क्या रेटिंग मिलने वाली है एंड दैट रेटिंग हैज़ टू बी integer value and that has to be on the scale of 1 to 7, 1 being the lowest and 7 being the highest. ठीक है. What I have done, I have created a table. अब टेबल ऐसा मैंने बनाया हुआ है. अब ये टेबल मेरे को कहाँ से पता चला कैसा होना चाहिए, बिकॉज अ सिमिलर सेट इज देयर इन द मॉड्यूल 2. अगर आप IMS के स्टूडेंट हो तो यू विल सी एक सेट है जहाँ पे 3 लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और वो भी कुछ इसी से मतलब एकदम मिलता हुआ सेट है. तो मेरे को वो सेट मैंने कर रखा, तो मेरे को वहाँ से इंस्पिरेशन मिल गई थी यार इसको मैं इसी अप्रोच से करूँगा. ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, चलो पढ़ते हैं एक बार सारी चीज़ों को, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे ब्रेक करते हैं. 8 जिमनास्टिक प्लेयर थे, उनको किसने ट्रेन करा? सब ने. 3 लोगों ने, XYZ ने. ईच कोच ट्रेन एटलीस्ट 2 प्लेयर. सब ने क्या करा हुआ है, कम से कम 2 लोगों को ट्रेन करा, यानी कि 2, 2 और 4 हो सकता है, या फिर 2, 3 और 3 हो सकता है, या और कुछ हो सकता है क्या, मतलब 2 के अलावा 2, 2 और 4 हो सकता था, 2, 3, 3. यही 2 केसेस हैं जिसके अंदर हम 8 को 3 हिस्से में डिवाइड कर दे सकते हैं, कंसीडरिंग दैट एटलीस्ट 2 की वैल्यू हर जगह पे देनी है. ठीक है. वाई ट्रेंड ओनली इवन नंबर प्लेयर्स. वाई ने क्या करा, खाली इवन नंबर को करा है. ठीक है. अगर इवन नंबर को करा है तो वाई ऑड वालों को नहीं करेगा, तो ऑड वालों को कैंसिल आउट कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए पिक्चर से. ठीक है. वाइल Z ट्रेंड ओनली ऑड नंबर. Z ने केवल ऑड नंबर को करा, यानी कि इनको यहाँ से हटा दें, इनको यहाँ से हटा दें, इनको यहाँ से हटा दें, इनको यहाँ से हटा दें. ठीक है. बाकी अपने को पता है कि 1 से लेके 7 तक का इनका कुछ रेट होना चाहिए. 1 से लेके 7 में 1 बीइंग द लोवेस्ट, 7 बीइंग द हाईएस्ट. X ट्रेंड मोर पीपल देन Y. ठीक है. कोई X है जिसने कि ज़्यादा लोगों को ट्रेन करा एज कम्पेयर टू Y, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए. दोनों केसेस से अगर हम ध्यान दें तो वो एक केस ही हो सकता था 4-2-2 वाला, दूसरा हो सकता था 3-3-2 वाला. तो ऐसा हो सकता है कि Y का दोनों ही केसेस में 2 आएगा. ठीक है. और यहाँ पे या तो 3 होगा या तो 4 होने वाला. ये तो अपने को यहाँ पे क्लियर कट दिख जा रहा है. ठीक है. और कोई केस हो नहीं सकता, तो Y को अपन 2 दे देते हैं. एक पॉसिबिलिटी, या थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि मैंने 2 और कहीं से निकाल सकते हैं क्या. एक बार पहले सारे जो इन्फॉर्मेशन उनको पढ़ते हुए आते हैं. पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, प्लेयर 1 एंड 4 वर ट्रेंड बाय द सेम कोच. प्लेयर 1 और 4 को सेम कोच ने ट्रेन करा है. प्लेयर 1 को अगर ये करेगा तो ये कर सकता है, ये करने नहीं वाला तो ये भी नहीं कर पाएगा, ये करने नहीं वाला तो ये भी नहीं कर पाएगा, यानी कि दोनों केसेस में प्लेयर 1 और प्लेयर 4 को कौन कोच कर रहा होगा, X कर रहा होगा. ठीक है. वाइल द कोचेज हु ट्रेन 2, 3 एंड 5 आर ऑल डिफरेंट. इन तीनों को 3 अलग अलग कोच कर रहे होंगे, यानी कि 2, 3 और 5 को 3 अलग अलग कोच करने वाले हैं. अगर ध्यान दो तो Y जो है ना ही 3 को कर रहा है ना ही 5 को कर रहा है, तो वो इसको तो करेगा ही करेगा, यानी कि ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि X या तो 3 को कर रहा है, 5 को कर रहा है, Z या तो 3 और 5 में से किसी एक को कर रहा है. यहाँ से अपन ये डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. प्लेयर 5 एंड 7 वर कोच ट्रेंड बाय द सेम कोच. प्लेयर नंबर 5 और 7 ने सेम कोच को करा है. ठीक है. यानी कि अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ पे भी आएगा, अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ पे भी आएगा.
एंड वर ट्रेन बाय द सेम कोच एंड गॉट द सेम रेटिंग। इनकी रेटिंग भी सेम है, यानी कि अगर इनको ए स्कोर मिला है तो इन भाई साहब को भी ए का स्कोर ही मिलने वाला है। ऑल अदर प्लेयर गॉट अ यूनिक रेटिंग, बाकी सबको यूनिक रेटिंग मिली है, यानी कि सबको 1 से 7 के बीच में रेटिंग मिली है। ठीक है, अगर प्लेयर नंबर 5 को 7 मिला है तो प्लेयर नंबर 7 को भी 7 मिलेगा। बाकी सबको, बाकी जितने 6 प्लेयर है उनको 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, तो प्लेयर 2 को हम चुपचाप हाईएस्ट रेटिंग देते हैं, दैट हैज टू बी 7। ठीक है, अब यू में से कि सर ये 7 क्यों, बाकी क्यों नहीं, बिकॉज वो लॉजिक से मैंने कनेक्ट करा हुआ है, बाकी लोगों को यूनिक मिलती नहीं है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, पॉइंट नंबर 4, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ ऑल द प्लेयर वॉज 4। अगर सबका एवरेज 4 था यानी कि टोटल कितना होगा 32। ठीक है, अब ये 7 वाला चीज अगर आपको नहीं भी क्लिक करता है तो हम इसको आगे भी देखते हैं, शायद कुछ मिल सकता है क्या। ठीक, प्लेयर 2 गॉट द हाईएस्ट रेटिंग कर लिया, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय वाई वाज ट्वाइस एंड दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय एक्स एंड 2 मोर देन दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय जेड। अच्छा फिर से पढ़ते, द एवरेज ऑफ रेटिंग ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय वाई। ठीक है, मान लेते हैं कि वाई ने और जेड ने और कौन है, एक्स है। ठीक है, द एवरेज ऑफ द रेटिंग ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय वाई वाज ट्वाइस एंड दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय एक्स। ठीक है, अगर एक्स एंड 2 मोर देन दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेन बाय जेड, अगर एक्स ने लेट्स से बी लोगों को ट्रेन करा है तो वाई ने क्या करा होगा, 2 बी लोगों ने ट्रेन करा होगा, ऐसा ही कहना चाह रहा है। फिर से लाइन पढ़ लो, द एवरेज रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स ट्रेन्ड बाय वाई वाज डबल देन दैट ऑफ द ट्रेन्ड बाय एक्स, यानी कि इसका डबल होना चाहिए, एंड 2 मोर देन दैट ऑफ द प्लेयर ट्रेन्ड बाय जेड, यानी कि ये 2 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 माइनस 2। ये क्या है, ये एवरेज को बता रहा है, ये ध्यान देना, ये एवरेज की बात कर रहा है। इसका यूज हम 32 के साथ कब कर लेंगे, जब अपने को ये पता चल जाए कि y में नंबर ऑफ पीपल कितने, z में नंबर ऑफ पीपल कितने, x में नंबर ऑफ पीपल कितने, तभी कर सकते हैं, नहीं तो अपन ये वाले चीज पे दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, प्ले नंबर पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। प्लेयर 4 रेटिंग वाज डबल देन दैट ऑफ द प्लेयर्स 8 एंड लेस देन द प्लेयर नंबर 5। प्लेयर नंबर जो 4 की रेटिंग है, प्लेयर नंबर 4 की जो रेटिंग है वो डबल है किससे, प्ले नंबर 8 से, यानी कि इसकी जो रेटिंग है ये क्या आ सकती है, 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है। उस केस में प्लेयर नंबर 5 की जो रेटिंग होगी वो 1 होगी, 3 होगी, और सॉरी 2 होगी और 3 होगी, एंड वॉज लेस देन प्लेयर नंबर 5, 5 से कम है। ठीक है, तो 5 का 7 तो नहीं आने वाला, इसकी वजह से 6 वाला केस भी खत्म हो जाएगा, 5 आ सकता है, अभी देखते हैं। ठीक है, थोड़ा हम अभी फिगर आउट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, प्लेयर नंबर पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक हम एक बारी आ गए और हमने चीज़ों को जितना इजीली लिख पा रहे थे वो चीज़ों को हमने यहाँ पे पेन डाउन कर दिया। ठीक है, चलो एक्स वाई जेड का नंबर ऑफ पीपल निकाला जाएगा, क्योंकि पहले ही पॉइंट में कह रहा है कि एक्स को ज़्यादा लोग ट्रेन करते हैं एज कम्पेयर टू, मतलब एक्स ज़्यादा लोगों को ट्रेन करता है एज कम्पेयर टू वाई। ठीक है, ऑल्सो हमें ये पता है कि एक्स वाई जेड जो है दो 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 तो देना ही देना, एटलीस्ट 2 देना है। जेड पे ध्यान दें, क्योंकि जेड के बारे में अभी तक एक भी नहीं मिला हुआ है। ठीक है, वाई का अपने को पता है कि यहाँ पे 2 ही आना है, 3 नहीं दे सकता, क्योंकि अगर 3 दूंगा तो ये क्या होगा, ये 3 दूंगा तो ये इसको 4 देना पड़ेगा, एंड क्या हो जाएगा 3 4 और 1 देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि वाई को मेरे को 2 ही देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया अब। ठीक है, ये पॉइंट अब समझ आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखो एक टिक मिल चुका है, अगर यहाँ पे दोनों टिक दे देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसके y के 3 हो जाएंगे, उस केस में x को 4 देना पड़ेगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, ऐसा लिखा ना, x इज ग्रेटर देन y। और अगर 4 दूंगा और यहाँ 3 दूंगा तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज सबने एटलीस्ट 2 लोगों को तो ट्रेन करा है, तो यहाँ पे 2 तो आना ही वाला है। ठीक, अब ये 2 में क्या हो सकता है, वो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। जेड पे ट्राई करा जाए, जेड के बारे में पता है, वो प्लेयर नंबर 3 5 7 में से किसी को कर सकता है। ऑल्सो वी नो कि प्लेयर नंबर 3 और 5 को अलग अलग लोग कोच करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में ध्यान दो, लिखा हुआ ना कि प्लेयर नंबर 2 3 5 को अलग अलग कोच करने वाले हैं, यानी कि प्लेयर नंबर 3 और प्लेयर नंबर 5 को अलग अलग लोग कोच करने वाले हैं, यानी कि प्लेयर 3 और 5 को में से किसी एक को कोच कर रहा है जेड और किसी कोई एक को कोच कर रहा है एक्स। ऑल्सो हम ये कह सकते हैं कि प्लेयर नंबर 7 को जेड करेगा ही करेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 की वैल्यू तो मिनिमम देनी ही देनी थी। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक आएगा तो बचा हुआ एक तो अपने को यही देना पड़ेगा, अगर ये यहाँ देंगे तो ये बंद हो जाएगा कि भाई इनका तो अपने को कोच मिल चुका है। ठीक, और यहाँ पे आ जाएंगे 2 लोग, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से अभी भी कोई एक ही मिलेगा, तो एक यहाँ है, इन दोनों में से कोई एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो अपने को आराम से मिल गया 4 2 2, यानी कि ये इस केस पे काम हो रहा है। ये वाला जो अपना केस है ये गलत हो गया, मतलब ये वाले काउंट को हम नहीं ले सकते। अच्छा, अगर ये 4 लोगों को ट्रेन करेगा तो वो 4 लोग कौन होंगे, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, अच्छा,
प्ले नंबर 5 and 7 वॉज कोच्ड बाई द सेम प्लेयर, ये भी लिखा ना पॉइंट नंबर 3 में, उसके बाद वाले में कि प्ले नंबर 5 and 7 वर ट्रेंड बाई द सेम कोच। अगर ये सेम कोच है तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे गया, इसको यहाँ मिल गया, ठीक। नाउ वी आर लेफ्ट विथ प्ले नंबर 6 and 8, इसको कौन कोच कर रहा है ये आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। अब क्या अपने पास जो दूसरी टिप है वो है एवरेज वाली। एवरेज वाला क्या है, पॉइंट नंबर 4 पे एवरेज दिया हुआ था, पॉइंट नंबर 6 पे भी एवरेज दिया था, जिसको यूज करके मैंने ये कुछ कुछ इक्वेशंस लिख दी, ठीक है। अब ये वाली चीज को अगर हम इससे क्लब कर लें तो अपने को ये पॉइंट मिल सकता है, यानी कि वाई में 2b लोग हैं, कितने लोग थे, 4 लोगों ने मिला के एवरेज 2b बनाया है, ठीक है। यानी कि इनका जो सम होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, y का, y का 2b लोग हैं जो कि y के 2 लोग थे, यानी कि 4b रहा होगा, ठीक। z को 2b लोग थे, कितने लोगों ने मिला के बनाया एवरेज, 2 लोगों ने, यानी कि इनका जो टोटल सम रहा होगा वो 4b-4 रहा होगा। x के कितने लोग हैं, b लोग हैं, यानी कि ये कितना रहा होगा, 4b रहा होगा, यानी कि इसका जो सम बना होगा ये कितना बना होगा, ये बना होगा 32, ठीक है। यानी कि 12b-4 इज इक्वल्स टू 32, यानी कि b इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि b की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। अगर b की वैल्यू 3 मिल गई तो यानी कि ये मिल गया है 6, ये मिल गया है 3 और ये मिल गया है 6-2 यानी कि 4। अच्छा, अगर y का एवरेज इज 6 तो यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए 12, z का एवरेज इज 4 तो यहाँ क्या होना चाहिए 8, x का एवरेज इज 3 तो यहाँ क्या होना चाहिए 12, यानी कि 12-12-24 और 8-32। यहाँ पे भी ध्यान दो तो ये मेरा पूरा नंबर एकदम परफेक्ट बैठ गया है, ठीक है। अगर ये 8 है तो ये 8 कैसे बना होगा, इन दोनों के सम से, और इन दोनों का अपने को पॉइंट भी पता था कि बराबर होने वाला है, यानी कि इनका स्कोर हो जाएगा 4 और इन भाई साहब का भी स्कोर हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। अपने को ये तो पूरा जेड का तो एकदम क्लियर कट मिल गया, ठीक है। प्लेयर नंबर 2 के बारे में स्कोर भी मिल गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉइंट नंबर जो वो था डबल वाला देखते हैं सॉरी, डबल वाला देखते हैं, जो कि बोला था कि प्लेयर नंबर 4 रेटिंग वाज डबल देन दैट ऑफ द प्लेयर नंबर 8 एंड लेस देन द प्लेयर नंबर 5, ठीक है। प्लेयर नंबर 5 से वो कम होने वाला था, बट प्लेयर नंबर 4 से वो प्लेयर नंबर 5 से वो कम होने वाला था, बट प्लेयर नंबर 4 का वो 8 का वो डबल होने वाला था, ठीक है। प्लेयर नंबर 4 रेटिंग वाज डबल देन दैट ऑफ द, ये यानी कि ये डबल होना चाहिए था, एंड लेस देन द प्लेयर नंबर 5, 5 से कम होना चाहिए था। 5 से कम होने का मतलब प्लेयर नंबर 5 का रेट कितना है 4, 4 से कम कितना हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे क्या होगा 1, ठीक है, सही है। तो ये केस बन सकता है, यानी कि ये वाले तो अपने कैंसिल हो गए, यानी कि ये वाले भी कैंसिल हो गए। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक, और यहाँ पे 2 है, ये मिल गया। अब अपने पास क्या है y का देखते हैं, y का जो टोटल स्कोर है वो क्या बनना था 12 बनना था, और कैसे बनना था, दो लोगों को मिला के बनना था। दो लोगों को मिला के कैसे बनाया जा सकता था, 6 और 6 से बनाया जा सकता था, बेसिक काकूरो का लॉजिक, या 7 और 5 से बनाया जा सकता था। 6 और 6 वी कैन नॉट टेक, क्योंकि भाई अपने को पता था जो दो लोग रिपीट होने वाले वो कौन है, प्लेयर नंबर 5 और 7। तो क्या ले सकते हैं, प्लेयर नंबर 7 और प्लेयर नंबर स्कोर नंबर 7 एंड स्कोर नंबर 5, ऐसे दो पेयर जिनका एक का स्कोर 7 होने वाला है और दूसरे का स्कोर 5 होने वाला है। तो ध्यान दो, तो हमने ऑलरेडी एक को तो ले रखा है और दूसरा कौन होने वाला है 5 वाला। उस लॉजिक से हम इसको तो अब नहीं ले पाएंगे, हमें यही लेना पड़ेगा 5 और इसको करना पड़ेगा टिक, और यहाँ मिल गया अनटिक, ये मिल गया यहाँ और ये मिल गया यहाँ, ठीक। अगर ध्यान दो तो अब अपने काफी हद तक स्कोर निकल चुके हैं। नाउ आई एम लेफ्ट विथ इसका 12 बनाने का। 12 कैसे बनेगा, 1 इसका मिल चुका है, ठीक है, 2 यहाँ मिल चुका है, यानी कि 9 बच गया। 9 कैसे बचेगा बनेगा, 9 बन सकता था, 7 ले नहीं सकते, 6 और 3 से बन सकता, तो 6 और 3 के लिए 6 और 3, 3 और 6, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी कंप्लीटेड आवर टेबल। नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा हुआ और उसके हिसाब से आंसर्स को हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर्स ऑफ प्लेयर कोच बाय जेड। जेड ने कितने लोगों को कोच करा है, एग्जैक्टली 2 लोगों को कोच करा है, ठीक है। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर नंबर 7, प्लेयर नंबर 7 की रेटिंग कितनी है 4, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 4, ठीक है। व्हाट वाज द रेटिंग ऑफ प्लेयर नंबर 6, प्लेयर नंबर 6 की रेटिंग कितनी होनी चाहिए 5, ठीक है, ये भी मिल गया। अच्छा, फॉर हाउ मेनी प्लेयर द रेटिंग कैन बी डिटरमाइन सर्टेनिटी,
तो अपने को 8 में से प्लेयर नंबर 1 है और प्लेयर नंबर 3 है जिसके बारे में नहीं पता कर सकते, बाकी सबका तो अपने को यूनिक मिल जा रहा है। तो 6 प्लेयर्स है जिनके बारे में हम सर्टेनली बता सकते हैं। हु ऑल वर दी प्लेयर ट्रेंड बाई एक्स, एक्स ने किसको ट्रेन करा है, प्लेयर नंबर 1 को, 3 को, 8 को और 4 को, 1 3 4 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 8, 1 3 4 8। ठीक है। अब अच्छा सेट था, मतलब क्योंकि मेरा ये सेट ऑलरेडी ऐसा एक सिमिलर सेट मैंने कर रखा है, तो मेरे लिए तो मतलब मैं अगर पेपर वाले फेज में होता तो आई वुड हैव स्टार्टेड विद दैट, वो अरेंजमेंट वाला, और इसके बाद मैं ये वाले सेट पे आता, बिकॉज ये वाला मेरे को काफ़ी इंस्पायर्ड सेट लगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।